अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स और उसके चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स और उसके एग्जाम्पल 9.1 और साथ में एग्जाम्पल 9.2 जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे है, और साथ हम लोग करेंगे असाइनमेंट 9.1। तो ये लेक्चर मैं क्यों बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर के जो है ना पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, फिज़िक्स के भी पेपर्स होने वाले हैं। ठीक है, फिज़िक्स का जो मैं असाइनमेंट वगैरह है और एग्जाम्पल वगैरह है वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करवा दूँगी इंशाल्लाह। और इससे उसके बाद जो टॉपिक्स, जहाँ तक टॉपिक्स की बात है कि वो टॉपिक्स तो आपको कहीं भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी उस तरह कंसेप्ट आपको मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू असाइनमेंट्स। सो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट को क्लियर करवा दूँ। ठीक है, और साथ में आप लोगों को ये लेक्चर्स आप लोगों ने लिए हो कि डार्क फ्रिंजेस क्या होता है, ब्राइट फ्रिंजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो हम लोग इधर से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल 9.1, येलो लाइट फ्रॉम अ सोडियम वेपर लैम्प ऑफ वेवलेंथ 589 3×10⁻⁻10 मीटर। यानी येलो लाइट है सोडियम वेपर लैम्प की, और उसकी वेवलेंथ कितनी दी गई है हमें 589 3×10⁻10 मीटर दी गई है। इज़ डायरेक्टेड अपॉन 2 नैरो स्लिट्स, इसको डायरेक्ट किया कि यानी इसको 2 नैरो स्लिट्स, नैरो किसको बोलते हैं, तंग स्लिट्स के ऊपर इसको फेंका गया। ठीक है, जो कि कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, 0.10 सेंटीमीटर अपार्ट है ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट कौन सा है कि आप लोग जो पिछला पढ़ के आए हैं, हमारे पास जो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट गिवन है इसको बोलते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो आप लोगों ने डिस्टेंस जो रखा है दोनों का वो कितना है, एस हमारे पास कितना है 0.10 सेंटीमीटर, एस या डी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 100 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी लेंथ ऑफ द स्क्रीन कितनी दी हुई है, हमें 100 सेंटीमीटर कहा हुआ है, वो इतने दूरी पर है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे कहा फर्स्ट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, फर्स्ट ब्राइट और डार्क हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि फर्स्ट ब्राइट हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं 1 से, और जो फर्स्ट डार्क होगा वो हमेशा क्या होगा 0 से। सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डाटा वगैरह लिखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो सेम है आपके पास कि आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर एल लेमडा ओवर डी वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और जो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से निकला है। ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज़ को हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। और ये याद रखना आप लोगों ने कि जो हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होती हैं 0 से, और जो लाइट फ्रिंजेस होती हैं हमारे पास किससे स्टार्ट होती हैं, वो हमारे पास होती हैं 1 से। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, मतलब ये कि इस एग्जाम्पल के बारे में छोटा सा ही लेक्चर है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 9.2 जो कि यहीं भी देखेंगे, और उसके बाद असाइनमेंट 9.1 सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे बात की है कि मैंने जो आपको कहा है कि डार्क फ्रिंजेस हमारे पास डार्क फ्रिंजेस में हमारे पास एम की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू होती है 0। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट फ्रिंजेस आपके पास क्या कहा है कि लाइट फ्रिंजेस के लिए आपके पास जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया हुआ है एम एल लेमडा ओवर डी, जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, और इसके मुताबिक एम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। हमेशा लाइट के लिए किससे स्टार्ट होगी, लाइट का फर्स्ट 1 से स्टार्ट होगा। जबकि हम लोग डार्क के लिए देख रहे हैं, डार्क हमारे पास क्या होता है, डार्क हमारे पास होता है फॉर्मूला उसका 1 एम प्लस हाफ एल लेमडा ओवर डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि डार्क हमेशा किससे स्टार्ट होता है, डार्क हमेशा फर्स्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ की जगह क्या लगा दें 0 प्लस हाफ एल लेमडा ओवर डी, अब ये इसका एलसीएम लेंगे आपके पास ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2 एल लेमडा ओवर डी, और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे आपके पास ये क्या आ जाएगा एल लेमडा ओवर डी मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला पता चल जाना चाहिए कि आपने कैसे निकाला है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि राइट के लिए आपके पास 2D नहीं है और यहाँ पर 2D है, इसकी एक वजह है कि आप लोगों ने एम को यहाँ पे क्या पुट किया, एम को यहाँ पे 0 पुट किया। 0 पुट करने की वजह से आपके पास एल लेमडा ओवर 2D आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिकल इस तरह आपका सॉल्व हो जाएगा, जिसके लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने सिंपली फॉर्मूला लगाना है जो कि यहाँ पे इस तरह हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने एम की वैल्यू डार्क के लिए किससे स्टार्ट करनी, 0 से, जबकि आप लोगों ने एम की वैल्यू स्टार्ट करनी है 1 किसके लिए, आप लोगों ने ब्राइट के लिए स्टार्ट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोगों ने बात ख्याल रखनी है कि आप लोगों ने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है लाजमी, क्योंकि लैम्डा हमेशा क्या होता है मीटर में ही होता है, इसीलिए हम लोग तो सबको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 9.2 है। एग्जाम्पल 9.2 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर प्रोड्यूसेस यंग्स इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी हमें लेंथ लेमडा दिया हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ यंग्स इंटरफेरेंस, यानी सब कुछ हमारे पास किससे रेलिवेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC से है। ठीक है, YDSC स्टैंड्स फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज इज अलोंग द डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 15
MIN यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, MIN यहाँ से स्टैंड कर रहे हैं मिनट के लिए, ठीक है। आप लोगों ने इसको कुछ और नहीं पढ़ना, ठीक है। डिग्री से जो छोटा यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्या कहा हुआ है कि जो सेकंड डार्क फ्रिंजेस, अब सेकंड डार्क फ्रिंज से आपका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारे पास m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों ने भी कहा है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू 0, सेकेंड क्या होगा, m इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने आगे क्या बताना है, रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ टू द सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम की तरफ इसका डायरेक्शन रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें कहा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स निकाल लें, और इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ द स्लिट निकालना है, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा। तो यहाँ पे भी आपने सिंपली वही किया कि फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट किया जो आपको आता है कि फॉर mth डार्क फ्रिंज के लिए आप लोगों ने क्या किया है, m की वैल्यू क्या लगाई, 1 लगाई है। m की वैल्यू आप लोगों ने क्या लगानी है, 1 ही लगानी है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है ना ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो गलत है, और आप लोगों ने m की वैल्यू क्या लगानी, 1 लगानी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज का है जो कि हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी इन केस ऑफ डार्क फ्रिंज, वाइल इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज वी यूज़ m इज इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो आपका आंसर इस तरह निकल आएगा, ब्राइट फ्रिंज हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 1 से, और डार्क फ्रिंज हमेशा m इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। इस तरह आप लोगों ने मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, 60 से डिवाइड करके, एज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसलिए हम लोगों ने मिनट इस्तेमाल की, जो एंगल 1 डिग्री से छोटे हों उसके लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना होता है, मिनट यूज़ करना था। अब यहाँ पे आप लोगों ने डिग्रीज में कन्वर्ट करके देखा, आपके पास 0.30 डिग्री आ रहा है जो कि 1 से भी छोटा है, सो इसीलिए हम लोगों ने इसको मिनट में लिखा था। तो इस तरह आपके पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट 9.1। असाइनमेंट 9.1 है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज से मुराद क्या है आपकी, m इज इक्वल टू 3 है, यस, क्योंकि हम लोग डार्क फ्रिंज पे जब देखेंगे थर्ड से मुराद m इज इक्वल टू 2 होगा। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मेक्स एंगल ऑफ 2.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2.4 डिग्री हमारे पास क्या बना रही है, सेल्सियस नहीं सॉरी, 2.4 डिग्री हमारे पास क्या बना रही है, एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट से, मतलब सेंट्रल लाइन की होगी ना। लेट्स सपोज कि हमारे पास डायग्राम है और ये इसकी सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से इसने कितना एंगल बनाया है, 2.4 डिग्री बनाया है। वो छोटा एंगल है लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया। द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इज लैम्डा हमारे पास कितना दिया, 480 नैनोमीटर, नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹। फाइंड द डिस्टेंस d बिटवीन द टू सोर्स। हम लोगों ने डिस्टेंस d निकालना है जिससे हमारे पास सेम फार्मूला लगेगा। अब ये हमारे पास किसके लिए, ब्राइट के लिए है, सो हम लोगों ने क्या कहा है, m लैम्डा का है। लेकिन अगर आप पीछे देखें डार्क फ्रिंजेस के लिए हम लोगों ने क्या कहा है, m प्लस हाफ का है। m प्लस हाफ हमारे पास ये डार्क के लिए हमेशा m प्लस हाफ लगेगा, जबकि हमारे पास ब्राइट के लिए क्या लगेगा, हमेशा m लगेगा, ठीक है। m के साथ हम लोग कोई हाफ शाफ नहीं करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, डाटा हमें कहा हुआ है कि थर्ड हमारे पास जो है ना ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। थर्ड ब्राइट फ्रिंज से क्या मुराद है, ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज हमारी क्या मुराद है, m इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब इसके बाद हमें कहा हुआ है कि एंगल कितना बना रही है, एंगल बना रहा है 2.4 डिग्री, ठीक है, 2.4 डिग्री। अब लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है डाटा, लैम्डा इज इक्वल टू 480 नैनोमीटर। 480 नैनोमीटर से हमारे पास क्या मुराद है कि 480 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यहाँ पास क्या लैम्डा है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो लास्ट में निकालना है ना, हम लोगों ने दोनों सोर्स के दरम्यान में, लेट्स सपोज ये तो हमारे पास दो सोर्स हैं, इनके दरम्यान में क्या निकालना है, हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना है। सो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस जो हमारे पास निकलेगा वो भी हमारे पास क्या निकलेगा, मीटर में निकालना है आप लोग, सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी, हमेशा ब्राइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्राइट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ब्राइट के लिए हमेशा हमारे पास m के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा हमेशा m से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली। अब ये मैं बता नहीं रही कि आप लोगों ने d sin थीटा लिखना है, जो भी लिखना है, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बता रही। तो अभी मैं आपको जनरल से बात बता रही हूँ कि m हमेशा डार्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि हमारे पास ब्राइट के साथ सॉरी, और डार्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, डार्क हमारे पास अगर कोई निकालना हो, हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ, यस स्टूडेंट्स, m प्लस हाफ लैम्डा। अब यहाँ पे हमने m प्लस हाफ को मल्टीप्लाई किए लैम्डा से, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, डार्क के लिए इन केस ऑफ डार्क एंड इन केस ऑफ ब्राइट। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, इस फॉर्मूला साफ नज़र आ रहा है कि हम लोग d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा लगाएंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि हम लोग थर्ड ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने d निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, m लैम्डा ओवर sin थीटा, ठीक है। और m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 480 इंटू 10⁻⁹, और साइन थीटा हमारे पास कितना है, 2.4। इसको स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, 3 इंटू 480 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, कैलकुलेटर यहाँ रुक गया,
तो स्टूडेंट इधर हम लोग क्या देख रहे थे कि साइन मल्टीप्लाई होगा किससे 2.4 से। हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 3.43 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पास सही आंसर है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह भी लिख लेंगे तो आपका आंसर ये करेक्ट ही माना जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 3.44 लिख दें, ठीक है। 3.44 इंटू 10⁻⁵ मीटर। अब ये मैंने 4 कैसे लिखा है, 4 के बाद अगर आप लोग देखें 3 है, 3 के बाद क्या 8 है। 8 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँ, 3 को मैं राउंड ऑफ करूँ तो क्या बन जाएगा 8 5 से बड़ा है, सो 5 या 5 से बड़ा तो हम लोग एक पिछले में ऐड कर देते हैं। हमारे पास क्या आ गया 3.44 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए मीटर में हम लोगों ने इसका यूनिट लिखा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।